नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। प्रिय दर्शकों, अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए दर्शक बनकर आए हैं तो आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले और आप इस तरह की वीडियो का भरपूर फ़ायदा हमारे चैनल पर प्रतिदिन उठा सकें। प्रिय दर्शकों, हम आपके लिए नए नए प्रसंग अपने चैनल पर लेकर आते हैं और कोशिश करते हैं कि आपका ज्ञान निरंतर इसी तरह बढ़ता रहे। प्रिय दर्शकों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप वीडियो को 10 लोगों तक जरूर शेयर कीजिए ताकि वो भी हमारी वीडियो से ढेर सारा ज्ञान अर्जित कर सकें और अपने जीवन को सफल बना सकें। प्रिय दर्शकों, आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि जो महिला दान पुण्य करती है या जो मनुष्य अपने जीवन में दान पुण्य करता है, उस मनुष्य या महिला का जीवन कभी संकट में नहीं फंस सकता। उस व्यक्ति के जीवन में कभी अन्न और धन की कमी नहीं रह सकती। उस व्यक्ति के जीवन में कभी दुख और संकट नहीं आ सकता। वो व्यक्ति हमेशा सुखमय रहेगा, उसका जीवन हमेशा सुखमय और आनंदमय तरीके से व्यतीत होगा। प्रिय दर्शकों, श्री कृष्ण ने कुछ ऐसी बातें गीता उपदेश में बताई हैं। जो व्यक्ति इन सभी चीज़ों का दान और पुण्य करता है, वो व्यक्ति हमेशा अपने जीवन में सुख और समृद्धि पाता है। कहते हैं कि अगर आपने अक्सर कहते हुए सुना होगा कि अगर किसी के साथ कोई घटना हो जाती है तो गांव में लोग कहते हैं कि अरे कुछ अच्छे कर्म किए होंगे या कुछ अच्छा दान पुण्य किया होगा जो इस व्यक्ति के आड़े आ गया और ये बच गया। तो प्रिय दर्शकों, दान पुण्य जो होता है वो कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में हर व्यक्ति के सामने एक काम जरूर आता है। चाहे वो दान घर में पुरुष करे, मनुष्य करे या कोई महिला करे, हमेशा हर मनुष्य और पुरुष का ये कर्तव्य है और महिला का ये कर्तव्य है कि वो दान और पुण्य करता रहे और अपने जीवन में सुख समृद्धि पाता रहे। आज हम आपको ऐसे ही कुछ दान बताएंगे जो 8 दान व्यक्ति करता है, उस व्यक्ति को जीवन में हमेशा अपार सफलता मिलती है, चाहे वो व्यापार में हो या नौकरी में हो। प्रिय दर्शकों, पहला दान महिलाओं के लिए बताया गया है। अगर महिला बुध के दिन तिल का दान करती हैं तो उन महिलाओं को विधवा का जीवन नहीं व्यतीत करना पड़ेगा। उनके पति की कभी अकाल मृत्यु नहीं हो सकती है, उनके जीवन में कभी कोई संकट नहीं आ सकता है जो महिला बुधवार के दिन तिलों का दान करती है। ये दर्शकों, हर महिला को चाहिए कि वो बुधवार के दिन तिल का दान अवश्य करे, जिससे कि वो सुहागिन का जीवन व्यतीत करे और उसके जीवन में कभी उसे विधवा का जीवन व्यतीत नहीं करना पड़ेगा। प्रिय दर्शकों, दूसरे नंबर पर आता है गुड़ का दान। जो महिला गुड़ का दान करती है या जो मनुष्य गुड़ का दान करता है, उस मनुष्य के जीवन में कभी अन्न और धन की कमी नहीं रह सकती है। उस व्यक्ति के या महिला के जीवन में कभी माँ लक्ष्मी रुष्ट होकर नहीं जा सकती है। तो हमेशा गुड़ का दान अवश्य करना चाहिए। ये दर्शकों, तीसरा दान होता है नमक का दान। जो मनुष्य या महिला नमक का दान करती हैं, उनके जीवन में कभी कोई संकट नहीं आ सकता। उनका जीवन कभी सुख और दुखों में नहीं गुजर सकता है। तो हमेशा नमक का दान अवश्य करना चाहिए। रविवार के दिन खास तौर पर नमक का दान अवश्य कीजिए, जिससे कि आपके जीवन में सुख समृद्धि आए, आपके जीवन में कभी संकट ना आए। तो हमेशा नमक का दान अवश्य करना चाहिए। तो दर्शकों, चौथे नंबर पर आता है वस्त्र दान। जो पुरुष या महिला वस्त्र का दान करती हैं, उनके जीवन में कभी कोई सुख संकट नहीं आता है, सुख और दुख का कभी साथ नहीं आता है, संकट नहीं आता है। जो महिलाएं या मनुष्य वस्त्र का दान करती हैं, गीता उपदेश में श्री कृष्ण ने वस्त्र के दान को सर्वोत्तम बताया है। इसके अलावा प्रिय दर्शकों, 5वें नंबर पर आता है बर्तनों का दान। देखिए, घर में अक्सर ऐसा होता है कि 5 बर्तन या 10 बर्तन या 20 बर्तन घर में होते हैं तो वो आपस में खटकते हैं। अगर आप बर्तनों का दान करते हैं तो आपके घर में कभी लड़ाई झगड़ा नहीं होगा, आपके घर में कभी कलेश और दुख उत्पन्न नहीं हो सकता है, आपके घर में कभी लड़ाई झगड़े की संभावना नहीं रहेगी अगर आप बर्तन का दान करते हैं। तो हर मनुष्य और महिला को चाहिए कि वो बर्तन का दान अवश्य करे, जिससे उसके घर में हमेशा सुख समृद्धि आए। इसके अलावा प्रिय दर्शकों, अगर आपके घर पर कोई भिक्षुक आता है तो आपको पैसों का दान नहीं करना चाहिए।
अगर आप पैसों का दान करते हैं तो आपके घर में कभी धन की कमी आ सकती है, आपका जीवन संकट में आ सकता है। तो हमेशा घर में पैसों का दान नहीं करना चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं कि पैसों का दान मनुष्य के जीवन में दुर्भाग्य लेकर आता है, परेशानियां लेकर आता है, उसका भाग्य कभी उदय नहीं होता है। तो कभी भिक्षुक को पैसे का दान न करें, क्योंकि भिक्षुक जो होते हैं या कोई व्यक्ति अगर दान लेने वाला होता है तो वो आपके पैसे का गलत उपयोग कर सकता है, जैसे मांस मदिरा में या अपने भौतिक सुखों के लिए वो आपके पैसे का गलत उपयोग कर सकता है। तो कभी पैसे का दान ना करें। श्री कृष्ण ने कहा है कि पैसों का दान गलत बताया गया है प्रिय दर्शकों। इसके अलावा आपको कभी दूध का दान नहीं करना चाहिए। जो व्यक्ति दूध का दान करता है, जो व्यक्ति दूध का दान किया है या दूध का दान खुद करता है या दूसरों को दूध का दान करने के लिए कहता है, वह व्यक्ति कभी सुखी नहीं रह सकता। उस व्यक्ति के घर में हमेशा लड़ाई झगड़ा और कलेश निरंतर बने रहते हैं। प्रिय दर्शकों, श्री कृष्ण ने कहा है कि कभी भी दूध का दान नहीं करना चाहिए। दूध का दान गलत बताया गया है और जो व्यक्ति दूध का दान करता है वह व्यक्ति कभी सुख और समृद्धि नहीं पा सकता। उस व्यक्ति के व्यापार में, नौकरी में कभी सुख समृद्धि नहीं आ सकती, उसकी संतान कभी सुख में नहीं हो सकती। तो इसलिए दूध का दान कभी नहीं करना चाहिए। दूध के दान को जो है गलत बताया गया है प्रिय दर्शकों। इसके अलावा अगर आपके द्वार पर कोई अतिथि आता है तो उसे भोजन अवश्य कराना चाहिए। भोजन को सबसे बड़ा दान बताया गया है। अन्नदान जो है उसे सबसे बड़ा दान बताया गया है। हमेशा अन्नदान करते रहना चाहिए। जो व्यक्ति अन्न का दान करता है उस व्यक्ति के घर में हमेशा सुख समृद्धि आती है। उस व्यक्ति के घर में कभी माँ लक्ष्मी दुष्ट होकर नहीं जाती। उस व्यक्ति के घर में माँ लक्ष्मी का आगमन हमेशा बना रहता है, जो व्यक्ति अन्न का दान करता है। प्रिय दर्शकों, हमेशा अन्न का दान करते रहना चाहिए। अन्न के दान को हमेशा सर्वोत्तम दान बताया गया है। वेद पुराण शास्त्रों में अन्न के दान को सबसे महत्वपूर्ण बताया गया है। चाहे वो अन्न का दान चावल का हो, चाहे गेहूं का हो, हमेशा अन्न का दान अवश्य करना चाहिए। अगर आप दाल का भी दान करते हैं तो दाल के दान को भी सर्वोत्तम बताया गया है। दाल का दान करने से आपके जीवन में कभी दुख दरिद्रता नहीं आएगी। अगर आप दाल और चावल का दान करते हैं तो इस दान को भी सबसे महत्वपूर्ण और सबसे सर्वोत्तम वेद पुराण शास्त्रों में बताया गया है। प्रिय दर्शकों, आगे श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति गऊ का दान करता है, जो महिला गऊ का दान करती है, वो महिला कभी विधवा का जीवन व्यतीत नहीं कर सकती। उस महिला के पति की कभी अकाल मृत्यु नहीं हो सकती जो महिला गऊ का दान करती है। प्रिय दर्शकों, महिला को अपने जीवन में गऊ का दान अवश्य करना चाहिए। गऊ दान को भी श्री कृष्ण ने सर्वोत्तम बताया है और ऐसा बताया है कि जो महिला गऊ का दान करती है उस महिला के जीवन में कभी कोई संकट नहीं आ सकता। उस महिला के जीवन में कभी कोई दुख और दरिद्रता नहीं आ सकती। प्रिय दर्शकों, हमेशा महिला को चाहिए कि वो गऊ का दान अवश्य करे। गऊ का दान करने से उसके सभी पाप और विकार नष्ट हो जाते हैं। प्रिय दर्शकों, अब बात ये आती है कि गऊ का दान किसे करना चाहिए। तो प्रिय दर्शकों, अगर आपके घर में कोई महिला गऊ का दान करती हैं तो अपनी बेटी को गऊ का दान कर सकती हैं, अपनी बहन को गऊ का दान कर सकती हैं, अपनी भांजी को गऊ का दान दे सकती हैं या किसी साधु व्यक्ति को गऊ का दान दिया जा सकता है। जो महिला गऊ का दान करती है वो महिला हमेशा सुखमयी जीवन व्यतीत करती है। उसके घर में कभी कोई दुख संकट और कलेश नहीं आता है। उस महिला के घर में कभी झगड़े और परेशानियां उत्पन्न नहीं होती हैं। तो प्रिय दर्शकों, ये थी कुछ दान करने योग्य बातें जो हमने आपको इस वीडियो में बताई हैं। जो व्यक्ति पुरुष या महिला इन चीज़ों का दान करती है अथवा कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनका दान नहीं करना चाहिए, और जो महिला और पुरुष इन सभी बातों पर ध्यान देती हैं, उनका जीवन कभी सुखमयी होता है और कभी दुख और संकट में उनका जीवन नहीं फंसता है।
उनका जीवन हमेशा सुखमयी और आनंदमयी तरीके से व्यतीत होता है। प्रिय दर्शकों, हम उम्मीद करते हैं जो जानकारी हमने आपको वीडियो में दी है वो सही है और सटीक है और आप इस जानकारी से ढेरों लाभ उठाएंगे, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। प्रिय दर्शकों, इसके अलावा अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए मेहमान दर्शक बनकर आए हैं तो आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। धन्यवाद, नमस्कार।